हर हर महादेव। श्री काशी विश्वनाथ धाम के स्थापना के जो हमारा नवीन परिसर है उसकी स्थापना के 4 वर्ष दिनांक 13 दिसंबर 2025 को जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके अनुसार और भारतीय तिथि के अनुसार जो कि मार्ग शीर्ष माह के 10वीं तिथि को यह प्रारंभ किया गया था, तो उसके अनुसार 14 दिसंबर को यह तिथि पड़ेगी। तो इन दोनों दिवसों में जो हमारी भारतीय पंचांग के अनुसार तिथि है और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो डेट पड़ रही है, इन दोनों दिनों पर यहाँ पर विशिष्ट प्रकार के आचार किए जाएंगे। दिनांक 14 दिसंबर 2025 पर मुख्य रूप से जो शास्त्रीय आयोजन है, शास्त्रोक्त आयोजन उनको संपादित किया जाएगा। उससे पहले दिनांक 12 तारीख से पूरे धाम की सज्जा रहेगी जो 15 तारीख तक जाएगी और 13 तारीख को सायंकाल जो हमारे स्थापना दिवस की पूर्व संध्या रहेगी और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार स्थापना दिवस की तिथि होगी, उस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम धाम परिसर में चौक में आयोजित किए जाएंगे। इन 4 वर्षों में धाम में बहुत से परिवर्तन हुए हैं, बहुत से प्रयोग हुए हैं, जिनके आधार पर जो हमारे श्रद्धालुओं की संख्या रही है वह भी बहुत विशिष्ट रही है। 26 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अभी तक आ चुके हैं और जो तिथि रहेगी उसमें मुझे लगता है उस समय तक 26.5 करोड़ की संख्या पूरी हो जाएगी। और इन 26 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन को यहाँ पूरी तरह से बहुत स्मरणीय बनाया गया है। विशेष रूप से वर्ष 2025 के माह जनवरी फरवरी में जो हमारा कुंभ का समय रहा, उसमें बहुत अल्प अवधि में मात्र 1.5 माह की अवधि में 2 करोड़ 87 लाख लोगों ने दर्शन किया था, जो अभी तक की सर्वोच्च संख्या रही थी। और यह महादेव की कृपा से संभव हो सका है कि पूरी अवधि में एक भी कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ और इतनी बड़ी श्रद्धालु संख्या को भी यहाँ पर बहुत अच्छे एसओपी के माध्यम से एक एसओपी बनाकर उसको लागू किया गया था, हैंडल किया गया। अभी जो और धाम में पिछले 1 वर्ष के भीतर 2 वर्ष के भीतर वर्ष 2024 के बाद से भी विशिष्ट नवाचार किए गए हैं, जिनके अंतर्गत सांसद संस्कृत प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना, संस्कृत विद्यालय के बच्चों को भोजन, वस्त्र, पुस्तकें इत्यादि उपलब्ध कराया जाना। अन्य कई प्रकार के नवाचार हैं, जैसे मथुरा के बीच में, काशी के बीच में, अयोध्या के बीच में, रामेश्वरम और काशी के बीच में तीर्थ स्थलों के बीच परस्पर संबंध स्थापित किए गए हैं। पूरे सनातन एकता का एक सूत्र यहां से प्रतिपादित करने का, कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो हमारे यहाँ श्रद्धालु आते हैं उनके लिए, वृद्धजनों के लिए, निःशक्तजनों के लिए, बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं प्रारंभ की गई हैं। काशी वासियों के लिए अलग द्वार की सुविधा प्रारंभ की गई है। जितने हमारे शास्त्रीय पर्व होते हैं, जितने सनातन पर्व होते हैं, उन सभी पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला, शास्त्रोक्त नवाचार की श्रृंखला, शास्त्रोक्त पूजन पाठ की श्रृंखला यह भी प्रारंभ की गई है। यहाँ पर धाम में बाहर से आने वाले लोग जो विशेष पूजा अथवा विशिष्ट अनुष्ठान संपर्क करना चाहते हैं, उनके लिए भी विशेष सुविधाएं विशेष अवसरों के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिससे जो हमने अपना एसओपी तैयार किया है, जिसके माध्यम से अन्य जो हमारा धार्मिक संस्थान है, अन्य धार्मिक संस्थाएं हैं, वहां भी बड़े मंदिरों के प्रबंधन के लिए भी एक हमने एसओपी और मॉडल तैयार किया है, जिससे अन्य स्थानों पर रेप्लिकेट किया सकता है। तो काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद के माध्यम से यह प्रस्ताव भी पारित किया गया है कि अन्य कोई धार्मिक संस्था यदि भगवान श्री विश्वनाथ के इस धाम की आधार पर उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए अपने यहाँ भी विशेष सुविधाएं प्रारंभ करना चाहे, तो हम उनको कंसल्टेंसी सर्विसेज अथवा एजुकेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करने के लिए एक कार्यदायी संस्था के रूप में हमने अपने बोर्ड से रिजर्वेशन पास करके उसको अधिकृत किया है। हमें पूरा विश्वास है, मंदिर न्यास के प्रबंधन को पूरा विश्वास है, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली जो सुविधाएं हैं, जो यहाँ किया जा रहा प्रबंधन है। हालांकि मानवीय प्रबंधन में कुछ ना कुछ त्रुटि होना बहुत स्वाभाविक है, होती है, परंतु उसको लगातार हम लोग इंप्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं और प्रयास यह है कि सर्वोत्कृष्ट लेवल पर किया जा सके, अन्य स्थानों पर इसको रेप्लिकेट कर सकें, जिससे सभी सनातन श्रद्धालुओं को सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं सभी स्थानों पर सर्वसुलभ हो सकें। इसके लिए न्यास प्रयत्नशील है और 4 वर्ष पूर्ण होने पर न्यास की तरफ से सभी श्रद्धालुओं को, भगवान विश्वनाथ के भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। श्री काशी विश्वनाथ विजय तेतराम।